नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से ऐसा दावा किया जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है, लेकिन खेला की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन उस वक्त शुरू हो गई जब चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने घर दही चूड़ा भोज पर आमंत्रित किया, लेकिन खुद ही गायब हो गए। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को न्योता देकर चिराग खुद ही गायब हो गए हैं। ये खबर पूरी तरह से जंगल में आग की तरह फैली हुई है। बिहार में ये क्या हो गया? दही चूड़ा खाने गए नीतीश गायब हो गए। चिराग बैरंग वापस लौटे सीएम साहब, यानी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को बुलाकर खुद ही गायब हो गए। अगर इस बात पर यकीन किया जाए कि जैसा चिराग कह रहे हैं कि वो उस वक्त पूजा में बैठे हुए थे, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री कोई मामूली आदमी नहीं होता है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो चिराग पासवान के यहां आ रहे हैं, आधे घंटे पहले से उनकी सुरक्षा के लोग आ जाते हैं। मुख्यमंत्री का एक डेकोरम होता है और ये बिल्कुल संभव नहीं है कि नीतीश कुमार पहुंचे ऑफिस में और पता ही नहीं लगा चिराग पासवान को, वो पूजा ही करते रह गए। ये बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार को पिछले काफी समय से साइडलाइन किया जा रहा है। क्यों? आप देख सकते हैं, जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो वहां पर ना तो उनसे मोदी ने मुलाकात करी और ना ही नड्डा उनसे मिल सके। केवल नीतीश कुमार खाली हाथ वापस लौट आए। उस वक्त भी इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया था आरजेडी की तरफ से, और अब तो हद ही हो चुकी है। चिराग पासवान घर पर भोजन के लिए बुलाकर खुद ही गायब हो गए। नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुंचे एनडीए के ये सांसद। इसके पहले ये खबर भी आई थी कि नीतीश कुमार, जो कि फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से कई घंटे ड्राइव करके सड़क माध्यम से यहां पहुंचे थे इस मीटिंग में, और यहां पर एनडीए के 3 सांसद, जिसमें से 2 चिराग पासवान खुद और उनकी पार्टी की वीणा सिंह, 2 सांसद थे, 1 सांसद भाजपा के थे। इन लोग फोन करने के बावजूद नीतीश कुमार के बार बार मीटिंग में नहीं पहुंचे। तो लगातार न केवल नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है, बल्कि अब तो अपमानित भी किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है किसके इशारे पे? ये समझने वाले अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि अगर चिराग ने नीतीश को निमंत्रण दिया था तो स्पष्ट है कि इसके पीछे उनकी कोई मंशा रही होगी। वो चाहते होंगे नीतीश से अच्छे संबंध बनाना, लेकिन खबर है कि उन्हें दिल्ली से फोन आया कि नीतीश कुमार से दूरी बनाकर रखने में ही उनकी भलाई है। और आप देख सकते हैं कि चिराग ने नीतीश कुमार से दूरी बनाना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में चिराग चाहे जो भी करें, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस के यहां भी आज दही चूड़ा का निमंत्रण है, जिसमें खास बात यह है कि पशुपति पारस ने दही चूड़ा भोज में लालू और नीतीश दोनों को ही निमंत्रण दिया हुआ है। नीतीश ने तो यहां आने पर हामी भी भर दी है, और लालू भी, अगर कोई बहुत गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हुई तो निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि लालू यादव ने तो पहले ही नीतीश कुमार को ऑफर दिया हुआ है कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, हम उन्हें माफ कर देंगे, वो हमारे साथ आए, साथ मिलकर काम करें। ऐसे में नीतीश कुमार अब क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करें इसका वाकई में किसी को भरोसा नहीं है। कुछ दिन पहले, पिछले साल तक नीतीश कुमार कहते थे मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसके बावजूद उस वक्त वो इंडिया गठबंधन में थे, आरजेडी के साथ सरकार बनाए हुए थे, और पिछले साल इसी समय दही चूड़ा खाने गए थे लालू यादव के घर। लेकिन अगले ही दिन सीधे ये पलट गए और भाजपा के साथ जाकर सरकार बना ली। ऐसे में अगर नीतीश कुमार की मुलाकात होती है लालू यादव से पशुपति पारस के यहाँ दही चूड़ा पे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में ये बात निश्चित रूप से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी समझता है, इसीलिए उसने नीतीश कुमार के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं अब इसके इशारे भी आने लगे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है। मकर संक्रांति पर बिहार में होगा सियासी खेल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं,
इन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति पर बड़ा खेल होने वाला है, तेजस्वी बनाएंगे सरकार, लेकिन निश्चित रूप से अंदर अंदर कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है। और ये इंडिकेशन, ये इशारे सिर्फ आरजेडी की तरफ से नहीं आ रहे हैं। जेडीयू के नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी नेता और प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। आप देख सकते हैं अभिषेक झा क्या कह रहे हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। आज भाजपा के साथ दोस्ती है तो कल आरजेडी के साथ भी हो सकती है। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। 14 जनवरी के बाद आरजेडी के सरकार बनाने के दावे पर जेडीयू का डिप्लोमेटिक जवाब। यानी कि आप देख सकते हैं यहां अभिषेक झा से जब पूछा गया कि क्या 14 जनवरी के बाद आप आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कुछ भी मुमकिन है। इसी बीच खबर आ रही है कि लालू यादव ने 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है आरजेडी की, जिससे लेकर काफी ज्यादा हलचल है। इसलिए भी हलचल है क्योंकि बिहार के सभी नेताओं की, आरजेडी के सभी विधायकों की, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों के लिए मौर्य होटल में कमरे बुक हो चुके हैं। इसके लिए सिर्फ आरजेडी विधायक नहीं आ रहे हैं बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी विधायक आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भी इसी दिन पटना में पहुंच रहे हैं, यानी निश्चित रूप से बड़ा इंडिकेशन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई रखी है। आपको पता होगा कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के चाणक्य पटना जाने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। प्रधानमंत्री खुद अमित शाह को इस मामले से शायद अब थोड़ा दूर रखना चाह रहे हैं। उनका धैर्य जवाब दे रहा है और इसीलिए अपने खास सहयोगी मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने भेजा है, जो 18 तारीख को ही पटना पहुंच रहे हैं। बिहार भाजपा राज्य परिषद की बैठक है 19 को, जिसके लिए 18 तारीख को मनोहर लाल खट्टर पटना पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार से दूरी बनाकर चिराग पासवान अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान नीतीश के ज्यादा करीब जाएंगे तो उनकी पार्टी भी टूट सकती है, क्योंकि इनके करीबी सहयोगी के ऊपर छापा मारा गया था। यहां पर ईडी की तरफ से काफी ज्यादा हलचल है इसको लेकर कि चिराग पासवान के ऊपर भी भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर रही है। जेडीयू तो टूटने के कगार पर है ही। क्या नीतीश कुमार जेडीयू को बचा पाएंगे या सफलतापूर्वक पलटी मार लेंगे? इस पूरे मामले में आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।